तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस शानदार वीडियो के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मींस के सीबीएसई की 10th और 12th क्लास की डेट शीट। कब कब आपका कौन सा एग्जाम रहने वाला है, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना एग्जाम को जो है वो शुरू कर देते हैं। और इस बीच आपको बता देता हूं मैं, एग्जाम का जो समय रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो सुबह 10:30 बजे रहने वाला है। ठीक है, तो ये मेल जो है वो सभी स्कूल जो प्रिंसिपल्स हैं उन सबको भेज दी गई है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली हमारी डेट शीट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इन सभी पेजेस को स्किप करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे 10th क्लास की डेट शीट। ठीक है भाई, छोटी क्लास है तो पहले ना इन लोगों की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 12th क्लास की डेट शीट को बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पहला एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी 2026 को, ठीक है, वो 10:30 से 1:30 बजे का टाइम रहने वाला है। ये आपको याद रखना है कि पेपर जो है वो 10:30 आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही इस दिन होने वाला है। सेकंड पेपर जो रहने वाला है 18 फेब को, 18 फरवरी को, वो होम साइंस का रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है हम उनको डिस्कस करेंगे। इस बीच में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। उसके बाद जो अगला मेजर एग्जाम है प्यारे बच्चों, वो है 21 फरवरी को, और वो है इंग्लिश का एग्जाम। कम्युनिकेटिव भी और लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों एग्जाम जो है इस दिन है। 23 तारीख को आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनका एग्जाम रहने वाला है, चाहे वो उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी एटसेट्रा। उसके बाद अगर अगला जो मेजर एग्जाम है हमारा, वो है 25 फरवरी को, वो है साइंस का एग्जाम प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद 26 तारीख को रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, ये सब एग्जाम जो है वो रहने वाले हैं। उसके बाद 27 फरवरी को रहने वाला आपका एग्जाम, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस कह लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने कंप्यूटर, मोटा मोटी आपको आसान भाषा में बता दूं मैं, आपने चूज कर रखा है, तो वो एग्जाम आपका 27 फेब को रहने वाला है। ठीक है, 28 फरवरी को अगर आपने संस्कृत चूज कर रखी है प्यारे बच्चों, तो 28 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्जाम रहने वाला है। 2 मार्च को आपका हिंदी का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा 3 मार्च को आपके तिब्बतन, जर्मन, ये सब जो लैंग्वेजेस इनका रहने वाला है। उसके बाद 6 मार्च को पेंटिंग का एग्जाम जो है होने वाला है। 7 मार्च को एसएसटी, सोशल स्टडीज का एग्जाम। ठीक है, एसएसटी का एग्जाम आपका 7 मार्च को जो है वो रहने वाला है। उसके बाद 10 मार्च को फ्रेंच का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 12th क्लास की डेट शीट के ऊपर प्यारे बच्चों। तो ये 10th के सब्जेक्ट जो है, 10th में सब्जेक्ट कम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो हमने डिस्कस करी। अब हम चलते हैं अपने जो मेन क्लास है 12th क्लास। ठीक है, सबसे बड़ी क्लास, बोर्ड की फाइनल क्लास जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद सीधे आप कॉलेज में एंट्री करने वाले हो। तो उसका एग्जाम स्टार्ट कब होने वाले हैं? 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, 17 तारीख से शुरू होने वाले हैं। लेकिन एग्जाम किस चीज़ का होने वाला है? बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, शॉर्ट हैंड, इन सब से जो है वो एग्जाम्स की शुरुआत होने वाली है। मीन्स के पहले दिन मेजर सब्जेक्ट नहीं है। पहला जो मेजर पेपर होने वाला वो है 18 फरवरी 2026, 18 फरवरी 2026 को जो है वो झंडा गड़ने वाला है। फिजिकल एजुकेशन से आपकी शुरुआत होने वाली है। उसके बाद 19 तारीख को भी बहुत सारे एग्जाम है, ये सभी माइनर एग्जाम है। हम मेजर एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद 20 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। 20 फेब को फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, ये बिल्कुल जान निकालने वाला एग्जाम आप कह सकते हो, जो मेन एग्जाम है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के बाद उसके बाद मास मीडिया स्टडीज, डिजाइन थिंकिंग, ये सब एग्जाम होने वाले हैं। 24 तारीख को कॉमर्स वाले बच्चों का अकाउंटेंसी, अकाउंट का पेपर होने वाला है। ठीक है, ये भी मेजर एग्जाम अगर आपने कॉमर्स चूज कर रखा है। अगर आपने ज्योग्राफी ले रखी है तो 26 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, आर्ट्स वाले बच्चों का। उसके बाद 28 फरवरी को साइंस वाले बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 2 मार्च को संस्कृत, अगर आपके पास है, उर्दू है, ये सब भाषाएं हैं, तो इनका पेपर होने वाला है। 3 मार्च को लीगल स्टडीज, एलएस का एग्जाम होने वाला है। 5 मार्च को साइकोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, अगर आपने सब्जेक्ट चुन रखा है तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 7 मार्च को योगा का जो है वो एग्जाम होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का भी इसी दिन होने वाला है। ठीक है, योगा का एग्जाम आपका 2 घंटे का है, तो 10:30 से 12:30। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर वाला जो पेपर है वो आपका 10:30 से 1:30 बजे तक चलने वाला है। उसके बाद एक और जान लेने वाला पेपर, दैट इज मैथमेटिक्स।
ठीक है, साइंस वाले बच्चों का। तो ये 9 मार्च का रहने वाला है, 9 मार्च का आपका पेपर। आज ही आप याद रख लीजिए और आज से ही इस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए कि पेपर हमारी जान ना निकाले, हम पेपर की जान निकाल दें। 10 मार्च को फूड प्रोडक्शन है, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस है, ये सब एग्जाम रहने वाले हैं। 11 मार्च को आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये सब एग्जाम रहने वाले हैं। 12 मार्च को हमारा पेपर, मीन्स के हमारे सब्जेक्ट का पेपर, मीन्स के मैं जो विषय आपको पढ़ाता हूँ उसका पेपर है। इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दोनों पेपर आपके 12 मार्च को रहने वाले हैं। इससे पहले हम कई सारी वन शॉट वीडियो लेकर के आने वाले आप लोगों के लिए। तो हमारा जो चैनल है प्यारे बच्चों, शिवा करियर क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी वन शॉट वीडियोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च को टूरिज्म और एयर कंडीशनिंग, इन सब का एग्जाम रहने वाले हैं। 14 मार्च को होम साइंस अगर आपने चुन रखा है तो। 16 मार्च को आर्ट्स वाले बच्चे का एक और पेपर मेजर हिंदी का पेपर है, इलेक्टिव और कोर दोनों ही। उसके बाद 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है प्यारे बच्चों। 19 मार्च को फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का एग्जाम है। 20 मार्च को मार्केटिंग। 23 मार्च को एक और मेजर पेपर है आर्ट्स वालों का, पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद 24 मार्च को आपका एआई का पेपर रहने वाला है। 25 मार्च को आईपी का पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर साइंस आईटी का पेपर रहने वाला है। 10th क्लास में ये सभी एक ही दिन है, लेकिन 12th में अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में एआई का सिलेबस लगा होता है तो कुछ में आईपी या आईटी का सिलेबस जो है वो लगा होता है। 27 मार्च को पेपर रहने वाला है बायोलॉजी का। 28 मार्च को कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज का पेपर रहने वाला है। 30 मार्च को हिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। 1 अप्रैल को फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है। 4 मार्च को सोशियोलॉजी का एग्जाम रहने वाला है प्यारे बच्चों। उसके बाद 8 मार्च को संस्कृत का कोर एग्जाम रहने वाला है। और अप्रैल, हमसे थोड़ी सी गलती हुई बोलने में, अप्रैल मंथ में हमने एंट्री मार ली है, ठीक है। तो ये पेपर भी आपका 4 अप्रैल का है, मार्च का नहीं है। और ये 8 अप्रैल को आपका संस्कृत का एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद 9 अप्रैल को मल्टीमीडिया, टेक्सटाइल डिजाइन और डाटा साइंस, मीन्स के 9 अप्रैल को आपके एग्जाम जो है वो ओवर होने वाले हैं। सो 9 अप्रैल विल बी योर लास्ट एग्जाम, ठीक है। और मल्टीमीडिया या टेक्सटाइल डिजाइन और डाटा साइंस, इन सब एग्जाम से आपके पेपर जो है वो 9 अप्रैल को खत्म होने वाले हैं। तो पेपर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इंग्लिश की तैयारी का तो भाई बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वहां से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आपको ये डेट शीट समझ में आई होगी। इसके हिसाब से अपनी तैयारी रखें, इसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखें, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें, इसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।